हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए बाबू, हम सभी सरकारी बच्चों को, छात्र छात्राओं को तहे दिल से नमन करते हैं और हमारे सारे छात्र छात्रा हमको उम्मीद है कि खुश होंगे। तो एक बार फिर से बाबू आप पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि मैं बता रखा था बाबू कक्षा 10 के बिहार बोर्ड NCERT लेक्चर 8.1 यानी बोले तो बेटा अध्याय 8वां अध्याय है, यानी बोले तो त्रिकोणमिति बाबू हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 3 को लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये लेक्चर नंबर बाबू आपका चौथा है। बिना बात किए चलते हैं हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। तो बाबू मैंने बताया था कि कुछ यहाँ पर पार्टिकुलर फार्मूला है। फार्मूला नंबर फर्स्ट आपको लिखते हैं, हम लिखते चलते हैं। फर्स्ट आपका साइन थीटा, फर्स्ट आपका साइन थीटा इंटू के कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा का फार्मूला कॉस थीटा इंटू के सेक थीटा इज इक्वल टू बाबू 1 होता है। तीसरा का फार्मूला tan थीटा इंटू के कॉट थीटा इज इक्वल टू बाबू 1 होता है। चूँकि मैंने बताया था बेटा कि 3 और भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला आते हैं जिसको हम मेंशन कर रहे हैं, लिखिए। तो बेटा मेरे साथ में आप लोग लिख भी सकते हैं। तो चौथा फार्मूला आपका आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 होता है। पांचवा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। छठा फार्मूला है बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाबू, और भी मैंने बोला था, एक और फार्मूला इंपॉर्टेंट बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा होता है। एक और फार्मूला 8 नंबर आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपन में साइन थीटा होता है, इसी का जस्ट उल्टा। आइए बाबू हम देखते हैं, आप लोग को मैंने बताया था बेटा कि अध्याय 8 अध्याय का एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 हम त्रिकोणमिति का बिहार बोर्ड के लिए NCERT का बाबू थ्योरी पार्ट हम पढ़ रहे थे। तो इसमें मैंने बता दिया था बाबू कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर पाइथागोरस को हम कैसे प्रयोग करते हैं, और साथ साथ त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। क्योंकि बाबू अब हम लोग को बात करना है किस चीज़ के बारे में, तो ये 8 गो इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है बाबू जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस 8 फार्मूला को हम अच्छे तरीक़ा से बाबू प्रूफ के साथ में देखेंगे। तो आइए बात करेंगे नहीं सबका बाबू प्रमाण हम देखते हैं। देखिए मैंने बता भी दिया था आपको कि कोई भी थियरी यदि हम पढ़ाएंगे, कोई भी प्रमेय हम पढ़ाएंगे, कोई भी फार्मूला बाबू पढ़ाएंगे, तो चूंकि मैंने आप लोग को बता दिया था कि वो सारा का सारा फार्मूला हम हाउ एंड वाई के साथ देखेंगे, क्यों और कहाँ से। चूंकि आप जानते हैं बाबू a प्लस बी के द होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर जो होता है बेटा, प्लस बी स्क्वायर जो होता है, तो कहने का मतलब हमारा यह प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों वही होता है। तो बेटा इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोई भी फार्मूला हम देखेंगे या कोई भी थ्योरी पार्ट देखेंगे तो हम यह कोशिश जानने की कोशिश करेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे प्रूफ हुआ। कहने का मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल, यानी बोले तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है बाबू, साइन का प्रतिलोम कॉसेक होता है। ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 हो जाएगा रिजल्ट। कॉस का प्रतिलोम आपका सेक होता है, तो सेक थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि 1 हो जाएगा। tan थीटा और कॉट थीटा को बाबू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर से बता दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू साइन अपन के कॉस, और कॉट बराबर कितना, इसको पलट देंगे। बात समझ आ रहा है। इन सारे फार्मूलाओं को बाबू हम एक एक कर करके क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्योंकि देखिए बाबू इन 3 फार्मूला से और भी 2-3 फार्मूला बनेंगे।
तो अभी हम बना करके देख ले रहे हैं, फिर इन सबको हम क्या कर देना है बाबू, प्रूफ कर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि सबसे पहले इन 3 फार्मूला को यहाँ से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, और इसको इक्वेशन बाबू हम लोग थर्ड मानते हैं। तो इन तीनों फार्मूलाओं से सबसे पहले चलिए मैं इनको प्रूफ करता हूं, और तब जा करके इनसे और भी बहुत सारे चीज हम लोग देखेंगे बाबू। तो इसको पहले प्रूफ किया जाए, तो प्रूफ किया जाए बाबू। इसको मैं 4 मान लेता हूं फार्मूला, इसको फार्मूला 5 मान लेते हैं, इसको फार्मूला आपको 6 मान लिया जाता है, और इसको फार्मूला आपका 7 मान लिया जाता है, और ये आपका फार्मूला बाबू 8 हो गया, इक्वेशन 8। तो आइए हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम वन या समीकरण 1, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को बाबू आप लोग उतारिए, तो कितना है आपका साइन थीटा और इंटू के कॉसेक थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि साइन थीटा इंटू के कॉसेक थीटा बराबर आपके बाबू 1 हो जाता है। तो आइए इसका प्रूफ, प्रमाण हम लोग देखते हैं। तो प्रूफ यहाँ पर हम लेंगे बाबू, प्रूफ की तरफ हम चलेंगे। फ्रॉम LHS से हम देख रहे हैं बाबू। तो LHS आपका कितना है, साइन थीटा और इंटू के कॉसेक थीटा, साइन थीटा और इंटू के कॉसेक थीटा, ये आपका बाबू LHS पार्ट है। चूंकि आइए बाबू हम देखते हैं साइन का फार्मूला क्या है बाबू। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, चूंकि फार्मूला यदि याद नहीं होगा तो बाबू आप कभी भी आप किसी भी कक्षा का मैथ लेकर के सॉल्व करिए, कोई भी प्रश्न को सॉल्व कीजिए, नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक ही फार्मूला को 50 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, जितना बार में हो सके प्रैक्टिस कीजिए। साइन का फार्मूला कितना होता है बाबू, तो P/H, चूंकि हम लोग पढ़ लिए थे, अब मेमोराइज होना चाहिए। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है H/, के कितना होता है बेटा, P होता है। H से H कट गया, P से P कट गया, बचा क्या 1। तो देखिए तो बाबू 1 हो गया। तो कितना, कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर कितना हो गया, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का बाबू देखा जाए तो ये आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी बोले तो प्रमाणित हो गया। बहुत सिंपल है ना, एकदम हलवा है नहीं हो, एकदम बकवास है, ये सब बकवास चीज़ है। कहने का मतलब कि आप लोग बाबू, हम इस हिसाब से आप लोग को पढ़ाएंगे कि एकदम सिंपल चीज़, मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल को भी, जटिल से जटिल प्रक्रिया को भी हम सरलतापूर्वक या आसानी से आसान बना करके आप लोग को दे देंगे, सरल बना करके दे देंगे। तो बाबू आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप लोग के पास एक ही एटीट्यूड होना चाहिए कि झुकेगा नहीं, फोड़ देगा पेपर को, मैथ को एकदम अचीव कर लेगा। मैथ से डरता नहीं है मैं, क्योंकि मैं झुकेगा नहीं हो। हाँ, पुष्पा नाम सुन के फॉलोवर समझे का, ससुरा फायर है, झुकेगा नहीं। तो आइए हम लोग बाबू चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। तो इससे देखिए बहुत सारे, यहाँ से और भी बहुत सारे 2 फार्मूला हम क्रिएट कर देंगे। कैसे, तो देखिए साइन बाबू मैं उतार रहा हूँ, ज्यों कहते हूँ एज इट इज। कॉसेक इसमें मल्टीप्लाई कर रहा साइन में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड। तो इज इक्वेशन 1/, के कितना हो जाएगा, कॉसेक। तो कॉसेक तो कितना हो जाएगा बाबू, कॉसेक तो कॉसेक थीटा। देखिए साइन बाबू उतार दिया मैंने, 2 फार्मूला और बन जाएगा इसी से। साइन मैंने उतार दिया बाबू एज इट इज, कॉसेक इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। 1 तो 1 उतार दिए, इधर आएगा तो कॉसेक डिवाइड कर दिया। चूंकि कॉसेक डिवाइड कर दिया, ये एक फार्मूला बन गया। यहीं से एक और फार्मूला बनेगा बाबू। देखिए तो कहने का मतलब ये है कि कॉसेक आपका जो है, यहाँ से हम देख लेते हैं कॉसेक बाबू जो है, कॉसेक आपका जो है, कॉसेक तो कॉसेक थीटा अब यहीं पर आने देते हैं। और ये 1 तो 1 है आपका, 1 तो 1 इज इक्वल टू, और 1 तो 1। अब साइन इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, चूंकि साइन इधर आएगा बाबू तो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। साइन आपका डिवाइड कर देगा। देखिए कॉसेक तो कॉसेक एज इट इज, साइन बाबू मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर दिया। ये भी बाबू एक फार्मूला आपका बन गया। तो एक फार्मूला ये रहा, और एक मतलब ये तो प्रूफ हो गया बाबू। तो ये एक फार्मूला ये रहा, फिर ये भी एक फार्मूला है, फिर बाबू ये भी एक फार्मूला है। क्योंकि कोई भी फार्मूला आएगा या सूत्र आएगा तो वह सारे फार्मूला को हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो आइए बाबू, आई होप कि आप लोग को ये अच्छे तरीक़े से समझ आ रहा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चूँकि आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं बाबू ऐसे ही एज इट इज़।
कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो मैं कर रहा हूँ। आइए तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से तो उसको उतारिए एज इट इज। तो कितना हो जाएगा बाबू कॉस थीटा और इंटू के कितना हो जाएगा सेक थीटा इजकल टू कितना 1। तो अब देखिए बाबू फ्रॉम LHS से LH सेंस चूँकि LHS से तो LHS से क्या होता है बाबू कॉस तो कॉस थीटा और इंटू के सेक थीटा तो सेक थीटा इज इक्वल टू देखिए बाबू LHS को मैंने जेव का ते उतार दिया, कौनों प्रकार का दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू B/H और सेक कॉस का प्रतिलोम है। ये सेक जो है बेटा कॉस का प्रतिलोम है, तो सेक का फॉर्मूला इंटू और सेक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू तो वो H/B होता है। क्योंकि ये B से B कट गया, H से H कट गया, कितना 1, तो कितना हो गया कॉस थीटा और इंटू के सेक थीटा इजकल टू कितना हो गया 1। तो ये बाबू मैंने प्रूफ आपको कर दिया, दैट इज अ प्रमाणित हुआ। यहाँ से और हम 2 फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि आइए 2 फार्मूला और बना दिया जाए। तो आइए बाबू इसको बनाइए दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि 2 और फार्मूला बना दिया जाए। बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट कर करके इसको क्या कर लीजिएगा लोग। तो 2 फार्मूला और बनाते हैं बाबू, आइए देखा जाए। तो मान लीजिए कि हमारे पास कितना प्रूफ हुआ कॉस थीटा और इंटू के कितना हो गया सेक थीटा तो सेक थीटा। ये तो भैया फार्मूला रहा, जो बक्सा में जा रहा है वो सब क्या है, क्योंकि आप लोग को हम बता देना चाहेंगे बेटा जो भी बक्सा में दिया जाएगा वो सारा का सारा फार्मूला है, क्योंकि झुकेगा ना, यही एटीट्यूड लेकर के और पढ़ना है और अपने बॉडी के अंदर की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर निकालना है। तो आइए हम डायरेक्ट देखते हैं बाबू। एटीट्यूड होना चाहिए कि कौन ऐसा काम होगा जो हम नहीं कर पाएंगे, एकदम होगा, तोड़ेंगे नहीं ससुरा, छोड़ेंगे नहीं, बड़ी लंबा दंगल चलेगा एजुकेशन और हमारा बीच। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको किसी तरह आपके शिखर तक पहुंचा के छोड़ेंगे, लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। आइए बेटा हम देखते हैं। तो सुनिए कॉस तो एज इट इज उतार दिया मैंने कॉस थीटा एज इट इज। सेक इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, देखिए तो सेक बेटा उधर जाएगा तो क्या करेगा, सेक उधर जाएगा तो करेगा डिवाइड करेगा, तो 1 तो 1 एज इट इज उतर गया, और सेक इधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो सेक आप क्या कर दिया डिवाइड। तो कॉस का एक ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बना। अब आइए यहीं से सेक एज इट इज रहने देते हैं बेटा, सेक थीटा एज इट इज रहने देते हैं। और ये कॉस जो है इसमें कॉस जो है बाबू मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब कॉस इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड, तो 1 के कितना हो जाएगा कॉस डिवाइड कर दिया। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि आप लोग को समझ आ रहा होगा। यदि नोट करना है तो बेटा आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको हम रफ करना चाहेंगे रफ करेंगे, क्योंकि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आइए चलते हैं बाबू नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। अब नेक्स्ट को प्रूफ किया जाए, क्योंकि देखिए 3 को मैंने प्रूफ कर दिया था तो 3 को रफ कर दिए हैं, चौथा को प्रूफ करना है। तो आइए बाबू चौथा को प्रूफ किया जाए। इसमें करना क्या है बाबू, चौथा ये है आपका, तो चौथा को हम लोग प्रूफ करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं फ्रॉम समीकरण ये 4 से, चूँकि समीकरण 4 से समीकरण 4 से तो समीकरण 4 आपका क्या है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना है बेटा 1 है। क्योंकि यही फार्मूला है आपका, इसको हमको क्या करना है बेटा प्रमाणित करना है। आइए हम करते हैं। अब LHS से हम लेंगे, देखते हैं पहले। आइए बाबू, चूँकि हम जानते हैं इसका प्रूफ हम देख रहे हैं, प्रमाण प्रूफ। चूँकि हम जानते हैं बाबू कि हमारे पास एगो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज हमको दिया गया है और हमको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चूँकि जब ये प्रूफ करना होगा बाबू तो हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। चूँकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा बाबू H,
और थीटा यदि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ तो जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका बेस आधार, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका लंब। तो ये सब आपको अब आना चाहिए बाबू। आइए हम देखते हैं। अब देखिए एक बात बताइए बाबू, चूँकि हम जानते हैं बाबू त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू, अब बताइए। तो हम चूंकि जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। चूंकि बाबू आप लोग जान चुके हैं ये पाइथागोरस प्रमेय है ना बेटा, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो आप लोगों को बाबू मैंने बताया था कि आप लोग एक काम कीजिए, मैंने बताया था बेटा कि यदि आपको जो प्रूफ करना है वो देखते रहना होगा। जिस चीज़ को प्रूफ करना है उस चीज़ को बेटा आपको देखते रहना होगा। तो आइए हम देख रहे हैं, क्योंकि हमको साइन LHS में लाना है। मैंने बताया था बाबू आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। तो साइन का फार्मूला क्या होता है बेटा, साइन थीटा बराबर P/H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा बराबर आपका B/H होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है P/B। तो देखिए साइन बराबर क्या चाहिए हमको, P में यदि हम H से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं साइन बराबर P/H होता है, तो जहाँ P/H दिखाई देगा वहाँ हम साइन लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें P कहीं दिख रहा है ना बेटा, ये P। तो अब P में अगर H से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, P में अगर H से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन। तो ये P में H से डिवाइड करना है, तो P का स्क्वायर है तो H के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर ये लिखेंगे बाबू कि H स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग करने पर। अब देखिए h जो है बाबू ये h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, तो b स्क्वायर। चूंकि h स्क्वायर से दोनों पक्ष में भाग कर रहे हैं तो इसमें भी h स्क्वायर से भाग करेंगे। चूंकि इसमें भी p स्क्वायर में भी h स्क्वायर से भाग करेंगे। सॉरी, आइए हम ऊपर लिखते हैं बाबू, दोनों पक्षों में h स्क्वायर से भाग करने पर ऊपर लिखते हैं। आइए देखिए बेटा ये h स्क्वायर है, उतार दे रहे हैं। एच स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में किससे भाग करने पर, चूंकि दोनों पक्षों में एच स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग करने पर। तो आइए किया जाता। तो इसको फिर से देखिए बाबू, अब क्या करते हैं इसमें एच स्क्वायर में इसमें एक बार फिर से उतार दें, इसको कोनो दिक्कत है नहीं है, उतार दीजिए एक बार। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसमें भी LHS में भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, चूंकि एच स्क्वायर से पहले तो ये वाला उतार दिए यहाँ पर। अब चूंकि LHS में एच स्क्वायर से भाग कर दिया मैंने, इसमें P में भी किससे डिवाइड कर रहे हैं, एच स्क्वायर से भाग कर रहे हैं। B में भी हमको क्या करना होगा, एच स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, भाग करना होगा। कट जाएगा, कितना बच गया 1, हुआ ना, हो 1। अब देखिए बाबू तो ये 1 हो गया और इजकल टू P पर भी स्क्वायर है, H पर भी स्क्वायर है, अंश पर भी स्क्वायर है, हर पर भी स्क्वायर है। तो हम एक बार P के H लिख करके एक बार होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। P पर भी चूंकि स्क्वायर है, H पर भी स्क्वायर है, तो एक बार P के H लिख करके स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बातें कर सकते हैं, चूंकि ये स्क्वायर एक बार P पर भी टूटेगा, स्क्वायर एक बार H पर भी टूटेगा। समझ आ गया होगा। आइए बाबू तो इसमें क्या हो रहा है कि B के H का एक बार होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर एक बार B पर आएगा, स्क्वायर एक बार H पर आएगा। तो इसमें देखिए बाबू P के H के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं क्या, आप कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि P के H का वैल्यू आपका साइन दे रहा है, साइन का वैल्यू P के H दे रहा है। तो P के H के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो देख बाबू P H के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। स्क्वायर है तो चूंकि स्क्वायर दी होल स्क्वायर। अब प्लस B H के बदले में देखिए तो बाबू B H के बदले में
क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, बी है, बी अपन एच के बदले में कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, बी अपन एच के बदले में कॉस थीटा, आई द होल स्क्वायर तो द होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू, तो स्क्वायर थीटा पर कभी भी नहीं आएगा, ये साइन पर आएगा, तो ये टूटेगा, तो ऐसे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको पहले कर दीजिए, इसको बाद में कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, प्रूफ नहीं हो गया क्या। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। LHS को पहले लिखिए बाद में लिखिए, फर्क पड़ता है। तो हम इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। इसको हम पहले कर दिए LHS, RHS बाद में कर दिए। समझ आया, एकदम अच्छे से आ गया होगा, अच्छी से आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए बाबू, जल्दी नोट कीजिए। आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आइए बाबू हम देखते हैं मैंने क्या प्रूफ किया था। प्रूफ यही किया था बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया था 1, चूँकि ये चीज़ को मैंने प्रूफ कर दिया था, अच्छी बात है। तो अब देखिए यहाँ से और भी 2 फार्मूला बनेगा, ये तो खुद एक फार्मूला बन गया, जिसको ब्रैकेट में घेर देंगे बाबू उसको समझिएगा ये फार्मूला है, ठीक है। तो अब देखिए इससे हम एक और फार्मूला निकालेंगे, ये कॉस स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो चूंकि देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपने जगह पर है, और माइनस में ये कॉस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना बाबू, एकदम होगा। ये एक फार्मूला बन गया, बार बार रिपीट होगा। अब यहाँ पर पावर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो वो बाद में करते रहना है। तो देखिए साइन तो अपने जगह पर ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा, पावर उधर जाएगा तो रूट, तो 1 माइनस का कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फार्मूला बन गया साइन का। चूँकि ये याद रहेगा तो बाबू ये दोनों निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएगा अगर ये याद होगा तो। अब देखिए यहीं से एक और फार्मूला जनरेट करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, 1 तो अपने जगह पर 1 है, और साइन स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो चूंकि माइनस और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए कॉस स्क्वायर को एज इट इज उतार दिया मैंने, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर माइनस में, ये फार्मूला बन गया। पावर में उधर जाएगा तो रूट, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये भी एक फार्मूला बन गया। ये याद रहेगा तो ये 3 को फार्मूला बन जाएगा। आई होप कि इसको नोट करना होगा, कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो समीकरण ये कितना था बाबू, ये आपको 5वां समीकरण था कि चौथा था, तीसरा समीकरण 4 था। अब समीकरण 5 से देखते हैं, ये समीकरण 4 था, समीकरण 5 लीजिए। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं बाबू। अब जो भी है ये 3 नंबर 4 नंबर था और 5 नंबर था आपका क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, ये था 5वां, यही फार्मूला था। इसको बाबू हम प्रूफ करते हैं, आइए करते हैं। फिर वही चीज़ कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा बाबू, तो हम लोग को सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। प्रूफ इसका देखते हैं पहले, प्रूफ पहले हमको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, यानी बोले तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 90 डिग्री सामने वाला एच हो गया, थीटा यहाँ बनाएंगे जस्ट 90 डिग्री बेस, ये जस्ट बेस हो गया यानी आधार, और ये जो बच गया लंब हो गया, ठीक। और फिर इसमें बाबू चूँकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा बाबू बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है। समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है बाबू। अब देखिए
चूंकि LHS को आप देखिए या RHS को देखिए कि हमको सेक का फॉर्मूला क्या कहता है, सेक का फॉर्मूला है क्या। तो चूंकि ये तो भैया आप रफ भी कर सकते हैं, चलिए इसको रफ करते हैं, ये रफ हो सकता है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बाबू हम सेक का फॉर्मूला अब चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सेक का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सुनिएगा बाबू। सेक का फॉर्मूला हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो सेक का फॉर्मूला ये कहता है, ये सेक का फॉर्मूला कि सेक का फॉर्मूला यहाँ पर कॉसेक, इसका तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक का पलट दीजिए, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, पलट दिए। इसका बाबू सेक होता है तो सेक का फॉर्मूला सेक थीटा इसको दोनों को पलट दीजिए, एच अपन के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पलट दिया मैंने। और इसका क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला का दोनों को पलट दीजिए तो बी अपन के कितना हो जाएगा, पी। ठीक है, ये फॉर्मूला रहा। अच्छा एक बात बताइए बाबू, सेक का मतलब क्या कह रहा है, एच में बी से हमको डिवाइड करना है। एच में किससे डिवाइड करना है, एच में किससे डिवाइड करना बेटा, एच हमको दिया है, कहीं ना कहीं एच दिया है। और यदि हम बी से डिवाइड कर देते हैं तो एच अपॉन के बी का जो रेशियो है ये दे देगा हमारा क्या, सेक, हमको सेक दे देगा। एच अपॉन बी का जो रेशियो होगा बेटा ये सेक दे देगा। तो चूंकि हमको एच तो दिया है और इसमें किससे डिवाइड करना, बी से, तो एच स्क्वायर है तो किससे डिवाइड करेंगे, बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बाबू कि दोनों बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर। अब देखिएगा दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो ये हमारा पहले उतार लीजिए, एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। उतार दिया मैंने इसको। अब आइए भाग करते हैं, भाग इसको किया जाए बेटा। तो देखिए इसको एक बार फिर उतारेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर। तो अब इसमें भी बी स्क्वायर, LHS में भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, चूंकि इसमें भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए तो बेटा ये कटफट के कितना आ गया, 1, कटफट के 1 आ गया, ये दोनों कटफट के 1। और देखिए एच अपन के बी हम लिख सकते हैं क्या, एच अपन के बी का एक के बेर द होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है। ये स्क्वायर टूटेगा तो एक बार इस पर आएगा, स्क्वायर टूटेगा तो इस पर आएगा, स्क्वायर एक बार टूटेगा तो अंश पर भी आएगा, और वही स्क्वायर टूटेगा तो एक बार हर पर भी आएगा। तो चूंकि दोनों पर जब स्क्वायर है, अंश तथा हर दोनों पर स्क्वायर है बेटा, तो हम दोनों को एक बार उतार के स्क्वायर दे सकते हैं, एकदम देंगे। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है तो शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, करो ना जी, और शेयर तो जरूर करना है। देख बेटा मजा आएगा, अभी मजा नहीं समझ आ रहा है, हाँ बहुत मजा आएगा बेटा। साइंस के रूल समझना है तो मैथ के रूल पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, स्क्वायर हो गया। एक काम कीजिए बाबू, इज इक्वल टू पी अपॉन के, झुकेगा नहीं ना हो, झुकेगा नहीं, तो देखिए झुकेगा नहीं, याद रखिएगा। एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि देखिए कहने का मतलब ना, एक आपके पास ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए बेटा कि कौन सा ऐसा काम है कि जो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ही करूंगा। तो आइए हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो पी अपॉन के बी हम लिख सकते हैं पी अपॉन के बी का एक के बेर द होल स्क्वायर, अब प्लस तो प्लस आपका 1, एच अपॉन के बी बराबर, देखिए एच अपॉन के बी बराबर हम क्या ले सकते हैं बाबू, सेक ले सकते हैं। तो एच अपॉन के बी बराबर सेक, तो सेक थीटा का द होल स्क्वायर, ये एच अपॉन के बी बराबर सेक हो गया, स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन के बी। तब पी अपॉन के बी किधर गया, पी अपॉन के बी, ये पूरा पी अपॉन के बी के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan। तो पी अपॉन के बी की जगह पर मैंने tan सब्स्टिट्यूट किया, tan थीटा, ये दोनों का द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया 1। तो देखिए बेटा प्रूफ नहीं हो गया, ये स्क्वायर टूटेगा तो इस पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर टूटेगा तो यहाँ पर आएगा, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, इज इक्वल टू 1 को पहले मैंने लिख दिया प्लस, और ये स्क्वायर टूटेगा तो tan पर आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। चूंकि देखिए तो बेटा प्रूफ कर दिया मैंने, यही था 5 नंबर, प्रूफ हो गया ना बेटा। चूंकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, तो आइए थोड़ा सा उसी को लेकर के आगे लीड करते हैं। तो प्रूफ मैंने क्या किया था, सेक स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए बाबू, इससे भी बहुत सारा फार्मूला बनेगा जो पेपर में आ चुका है, तो खुद फार्मूला है। बिहार बोर्ड में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, tan स्क्वायर इधर प्लस में है, tan स्क्वायर इधर प्लस में है, तो यही tan स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस। तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बच गया, 1 बच गया। सेक स्क्वायर एज इट इज, tan प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 1 तो 1, ये एक फार्मूला बन गया, बनेगा। यहाँ से और भी फार्मूला निकलेगा बाबू, यहाँ से और भी फार्मूला निकल सकता है, जैसे tan प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और देखिए 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ से और भी फार्मूला निकल सकता है। इसको मान लीजिए बाबू कि यहाँ से और भी फार्मूला निकालना है यहाँ से, तो हम निकाल सकते हैं, निकाला जाए, निकालिए। चूँकि हम इसको क्या मानते हैं, इसको मान लीजिए हम सी मान लेते हैं, अच्छा ए मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, तो ए से ए समीकरण, ए से सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला बन गया। क्लियर? ऐसे बहुत सारा फार्मूला क्रिएट होगा, कितना कीजिएगा लोग, करिए क्रिएट। बाबू इतना नोट कीजिए, हम इसको रफ करते हैं, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चूँकि बाबू आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, तो आइए अब एक दो और फार्मूला है जिसको हम लोग प्रूफ कर लें। तो बाबू मैंने पहले भी बता दिया था कि जितनी सारी फार्मूलाएं होंगी उन सारे फार्मूलाओं को इकबाल सर एक एक चीज़ को प्रूफ करके दिखाएंगे कि कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, और तब जा कर के हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और बढ़िया से बनाएंगे क्वेश्चन। तो आइए बाबू, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बाबू कि मान लीजिए कि हमारे पास अब 6 नंबर फार्मूला क्या था, तो ये था बाबू कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये था 6 नंबर। चूँकि यही था फार्मूला, तो आइए बाबू इसका प्रूफ हम देखते हैं। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या होगा कि चूँकि हम जानते हैं बाबू कि हमारे पास पहले एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल तो बनाएंगे, कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ये हो गया, लीजिए समकोण त्रिभुज, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 90 डिग्री, एच हो गया, थीटा बाबू यदि मानते हैं तो ये आपका बी हो जाएगा, बच गया जो पी मान लेंगे। चूँकि अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिएगा, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही चीज पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो वही चीज बा बाबू कि पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या कहता है, चूंकि एच के स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर अब प्लस में बी के स्क्वायर, यही बताता है। अब देखिए सेक जो है बाबू, हमको सेक स्क्वायर एलएचएस में लाना है, तो जाहिर सी बात है कि किसी एक को इस सब में किसी एक को, या तो एच को नहीं तो पी को नहीं तो बी को इस लायक बनाएं कि वो किसके बराबर हो जाए, सेक के बराबर हो जाए। यानी आपको सेक का फॉर्मूला क्या कहता है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या कहता है बाबू, तो कॉसेक का फॉर्मूला कहता है कि एच यदि आपके पास गिवन है या एच दिया है और एच में यदि हम पी से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो वो आपको जो भी निकल करके आएगा कॉसेक निकल करके आएगा कि नहीं बाबू। तो कॉसेक का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि एच हमको यहाँ पर दिया है और यदि हम एच में यदि पी से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो भी निकल करके आएगा वो आपको कॉसेक देगा बाबू। तो कॉसेक का फॉर्मूला एच अपन के पी, तो एच में किससे डिवाइड करना होगा,
पी से करना होगा, चूंकि इसका स्क्वायर है तो पी के स्क्वायर से करना होगा, चूंकि पी के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर, आइए तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, ज्यों का त्यों उतार दीजिए, एच स्क्वायर एक बार और उतार, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार मैंने इसको सेम टू सेम उतार दिया, फिर इसको एक बार और उतारेंगे, क्योंकि इसको 2 बार उतारते थे, एक बार उतार दिया मैंने, फिर इसको एक बार और उतारिए, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए ये एच स्क्वायर में LHS में, इसके LHS में एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने, इसके LHS में एच स्क्वायर में पी स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया बेटा, पी स्क्वायर से LHS में डिवाइड कर दिया, LHS में डिवाइड कर दिया। अब देखिए चूंकि इसमें भी करना होगा पी स्क्वायर से और प्लस इसमें भी करना होगा पी स्क्वायर से, कट फट के कितना हो गया 1। तो अब देखिए एच अपन के पी, तो एच अपन के पी का द होल, एक के बार स्क्वायर कर देंगे, एच अपन के पी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाबू ये 1 तो 1 प्लस बी अपन के पी, तो बी अपन के पी का द होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे, एकदम सही है। तो आइए बाबू एच अपन के पी, चूंकि देखिए तो किसका फॉर्मूला है एच अपन के पी, एच अपन के पी के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, चूंकि बाबू एच अपन के पी के प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, इसके सापेक्ष यानी इसके रिफरेंस में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको, चूंकि एच अपन के पी बराबर क्या है, यह आपका कॉसेक है। तो देखिए एच अपन के पी बराबर क्या है बाबू, एच अपन पी के रिफरेंस में वहां से कॉसेक मैंने क्या कर दिया, कॉसेक सब्स्टिट्यूट कर दिया, एच अपन के पी में कॉसेक सब्स्टिट्यूट किया, द होल स्क्वायर तो द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस बी अपन के पी के रिफरेंस में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए बी अपन के पी के रिफरेंस में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉट, तब बी अपन के पी के रिफरेंस में कॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे और कॉट थीटा द होल स्क्वायर। चलिए तो बाबू ये कॉसेक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा बाबू हो गया प्रूफ। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा ना, मस्त समझ आया। यहीं से एक 2 और फार्मूला बनेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इसको मान लीजिए कि डी मानते हैं, चाहे बी मान लीजिए, इसको बी मानिए बाबू, ये फार्मूला है, जो भी ब्रैकेट में है वो सारा का सारा सूत्र है, सारा का सारा फार्मूला है। तो बाबू इसको हम क्या करेंगे कि आपका कॉसेक ये प्लस में है, कॉट स्क्वायर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, अब बच गया क्या 1, ये भी फार्मूला बन गया। इससे एक और फार्मूला बना सकते हैं, फ्रॉम बी, समीकरण बी से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अब देखिए 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक और फार्मूला बन गया। आई होप कि बाबू ये सारा चीज़ आप अच्छे तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। तो बेटा और 2 फार्मूला है जिसको हमने प्रूफ करना है, तो आइए वो दोनों फार्मूला को हम चेक करते हैं, जब तक इसको आप लोग नोट कीजिए। आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे, बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग नोट कर चुके होंगे ना हो, हाँ? तो देख बाबू रॉक हौसला वो मंजर भी आवेगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आवेगा, हार कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा ना हो, हाँ? ना कैसे उखाड़ते हैं तेरी अकड़ एजुकेशन, हम लोग एकदम आसानी से सीखेंगे हो ना हो, हाँ? देख बेटा, तो देखो इसमें 2 फार्मूला और रह गया। एक फार्मूला का नाम था बाबू
चूंकि एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा इजकल टू कितना होता है पी अपन के एच, कॉस थीटा बराबर कितना होता है बेटा बी अपन के एच, रट जाना है इसको। टैन थीटा बराबर कितना होता है बेटा टैन थीटा इजकल टू पी अपन के बी। अब देखिए तो बस इससे काम हो जाएगा हमारा। तो 7 नंबर फॉर्मूला यही था बाबू कि टैन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। तो ये हमारा एक फार्मूला बना था, इसको हमने प्रूफ करना है। चलिए अच्छी बात है, टैन को लेते हैं बेटा फ्रॉम LHS। तो प्रूफ इसका प्रूफ LHS से LHS से LHS में क्या है टैन थीटा। टैन का फार्मूला बताइए पी अपन के एच नहीं पी अपन के बी, सॉरी पी अपन के बी। टैन का फार्मूला क्या होता है बेटा पी अपन के बी। तो आइए मैंने बोला था कि एक आपको हर हाल में क्या बनाना होगा राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज आपको किसी तरह बनाना होगा, समझे हो? हाँ मजा आ रहा है नहीं रे? तो देख समकोण त्रिभुज बन गया, इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा बेटा ये एच हो गया, थीटा यहाँ पर मानते हैं तो जस्ट लाइक बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हाफ परपेंडिकुलर हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए बाबू, हमको साइन लाना है तो ये पी में किससे डिवाइड कर दे कि साइन आ जाए? क्योंकि पी में किससे डिवाइड करना होगा एच से। तो ये इक्वेशन का रूल है, सुनिए बाबू। ये पी आपका ये पहले बट्टा तो बट्टा मैंने उतार दिया, पी तो पी अपनी जगह पर है, ऊपर पी तो पी और नीचे बी तो बी, नीचे बी तो बी। अब देखिए इस पी में अगर अंश में एच से डिवाइड करना है तो हर में भी एच से डिवाइड कर देंगे तो कोनो वैल्यू में चेंज होगा, परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि एस से एच फिर कट जाएगा कि नहीं? तो मैंने पी उतार दिया और बी उतार दिया, अंश में भी एच से डिवाइड कर दिया। देखिए फिर ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं हो? तो पी में बाबू मैंने ये पी अपन के बी, पी अपन के बी दोनों से मैं इसमें मैंने एच से डिवाइड कर दिया, इसमें भी भैया एच से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये देखो तो क्या है और ये देखो तो क्या है भैया, पी ओपन के एच के रेफरेंस में साइन लिख सकते हैं क्या? आप कॉस लिख सकते हैं। तो पी ओपन के एच में यहाँ पर आइए बाबू, ये टैन तो टैन थीटा अपना जगह पर है, टैन थीटा इक्वल टू पी ओपन के एच के रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, और बी ओपन एच के रेफरेंस में क्या लिखेंगे कॉस थीटा। प्रूव्ड यानी प्रमाणित। एक चीज छोड़ देते हैं आपके लिए, वो आप कर लीजिएगा लोग। 8 नंबर आपका है बाबू क्या, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपन के साइन थीटा। चलिए हम ये कर देते हैं प्रूफ कर देते हैं। सिंस हम जानते हैं बाबू फ्रॉम LHS, सिंस LHS से LHS कितना है कॉट बराबर कितना, इसका फॉर्मूला क्या है कॉट का फॉर्मूला क्या है बी अपन के पी। देखिए बाबू फिर बट्टा आपका बी तो बी मैंने उतार दिया, अब पी तो पी उतार दिया। अगर बी में भी एच से डिवाइड करेंगे तो पी में भी करना होगा एच से डिवाइड। तो अब ये दोनों बताइए क्या इसका रेफरेंस और इसका रेफरेंस क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कीजिए। आइए हम करिए देते हैं। तो कॉट तो अपना कॉट आ गया कॉट थीटा, बी अपन में एच का रेफरेंस क्या देता है, तो बी अपन में एच का रेफरेंस हमको क्या देता है कॉस देता है, तो चूंकि कॉस थीटा हो गया अपन, और पी अपन के एच का रेफरेंस क्या होता है साइन, तो साइन दे दिया। प्रूफ हो गया ना, प्रमाणित। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप बाबू इस तरीका से 8 डेसिमल फर्स्ट यानी 8.1 एक्सरसाइज के थियरी पार्ट को आपने खत्म कर लिया। ये थियरी पार्ट हो गया एंड, आप लोग को समझ आया होगा। अब यहाँ से चलेगा बाबू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोग कल से 5वें एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज मतलब लेक्चर नंबर 5 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 के एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। मजा आएगा, बने रहे वीडियो के एंड तक।
शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके डेस्टिनेशन को इकबाल सर अचीव करा सकें। तो इकबाल सर के लिए आपको बेटा थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके मेहनत से मैं हूं और मेरे मेहनत से आप हैं। यदि आपकी भूमिका रहा तो मेरी योगदान होगी और आप शिखर तक जाएंगे और अच्छा मैथ में मैं कह रहा हूं कि अच्छा स्कोर करेंगे। तो यदि मैथ में बाबू आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इकबाल सर के चैनल को विजिट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाबू आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए हमको। यदि थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो हम बता रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसा करना है कि जो तारीख बन जाए, जो इतिहास बन जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा, झुकेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।